हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे और रेगुलर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक डिस्कस किया था और इसको बिल्कुल बेसिक से इसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी। अभी हमने कुछ ज़्यादा इसमें कुछ डीप हम गए नहीं हैं, हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कोडिंग डिकोडिंग आएगा वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स और नंबर आपके ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जनरली जो कोडिंग डिकोडिंग बच्चे पढ़ते हैं वो नंबर और अल्फ़ाबेट से कन्वर्जन नंबर्स में और नंबर से कन्वर्जन अल्फ़ाबेट में, ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लेकिन आजकल क्या है, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि एक टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत प्रचलन में है और लगभग आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, हर जगह आपको वो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसको हमने नाम दिया था सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में एक पार्ट आता है जिसको चाइनीज़ कोडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, हमने वो डिस्कस किया था और उसको समझने की कोशिश की थी कि कैसे हम इसमें ट्रिक लगा सकते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं, आज हम वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हमारे जितने भी डाउट्स थे या जितने भी डाउट्स आपके रहे होंगे वो आज आपके बाद आपके सब क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या चाइनीज़ कोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी लिख कर दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको हमारी क्लास और को रेगुलर देखना है और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। इससे पहले कि हम अपनी क्लास करें, मैं वापस से आपको वही बात बोलूँगा कि जो लोग आज हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं, पहले जाएं, वो हमारी पिछली क्लास देखें और वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, उसके बाद यहाँ पर आकर क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा सर कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर क्वेश्चंस लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो समझने में, और जब आप पढ़कर आएंगे पहली क्लास तो शायद आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, शायद क्या फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन का एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आपको प्लीज़, अगर हमारी क्लासेस अच्छे लग रही हैं, हमारा दिया गया मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अपने जो व्यूज़ हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि जिससे हमें पता चले कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं पढ़ने वाले। वैसे तो हमारे पास कॉल्स आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन फिर भी हमें पता चलना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है उससे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए आज हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहे हैं, और किसका, ये हमारा चाइनीज़ कोडिंग का ये क्वेश्चन है, तो उसको ही लिखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा हमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनी इज नॉट हेल्थ। मनी इज नॉट हेल्थ। मनी इज नॉट हेल्थ को कोड किया गया है पॉट लॉट हॉट गॉट। पॉट लॉट हॉट गॉट। उसके बाद है नीड एंड वांट मनी। नीड एंड वांट मनी। नीड एंड वांट मनी। मॉप टीएमपी पीयूटी पीओटी। क्या है, मॉप। मॉप टीएमपी पीयूटी पीओटी। ये भी हमारा एम है, एमओपी, मॉप। ठीक है, अगला है हमारा हेल्थ मेक्स होल हैप्पी। हेल्थ मेक्स होल हैप्पी। इसको रिटर्न किया गया है ज़ेन लॉट नपकॉट। ठीक है, अगला है मेरा नीड मेक्स वांट मनी। नीड मेक्स वांट मनी। इसके कोड हैं ज़ेन मॉप पीओटी टीएमपी। ज़ेन मॉप पीयूटी पीओटी। ज़ेन मॉप पीओटी और टीएमपी, ये इसके कोड है। अब आप हमें बताएंगे व्हाट इज द कोड फॉर, क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द
कोड फॉर होल एंड मोर, होल एंड मोर, इसके लिए आप कोड बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के भी बता देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मनी इज नॉट हेल्थ, इसको कोड जो दिया गया है POT LOT HOT GOT, नॉट इन द सेम मैनर, एक सेम सीक्वेंस में नहीं होंगे, लेकिन क्या है हर एक वर्ड के लिए एक कोड आपको इसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला है हमारा नीड एंड वांट मनी, नीड एंड वांट मनी, इसके लिए है MOP TMP PUT POT। ठीक है, अगला है हमारा हेल्थ मेक्स होल हैप्पी, इसके लिए है ZEN LOT NUP KOT। ठीक है, अगला है हमारा नीड मेक्स वांट मनी, नीड के लिए ZEN MOP POT TMP। ठीक है, तो अब हमें ये क्या नाम है, क्वेश्चंस मिल गए हैं, स्टेटमेंट्स मिल गए हैं, उनके कोड मिल गए हैं। अब हमें डिकोड करना है क्या, हमें मैंने जैसे आपको कल बताया था कि ये जो इतनी बड़ी राम कहानी लिखी है ना, आपको सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमसे पूछा गया है। हमसे होल पूछा गया है और हमसे मोर पूछा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जी होल और मोर मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले होल पकड़ लेते हैं। तो जी पहली लाइन में होल नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में यहाँ पे बैठा है जी होल, चौथी में नहीं है। तो ये तो जी मेरा और आसान काम हो गया। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्टेटमेंट में होल सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में मिल रहा है मेरे को, नंबर थर्ड में, और नंबर थर्ड में मिल रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसी लाइन में इसके लिए कोड दिया गया होगा। अब जब इसी लाइन में इसके लिए कोड दिया गया होगा, अब होल क्योंकि और किसी स्टेटमेंट में नहीं है, तो इट मीन्स इस लाइन में एक कोड ऐसा होगा जो यूनिक होगा, और यूनिक होने के बाद आपको किसी और स्टेटमेंट में वो कोड नहीं मिलेगा। तो जैसा मैं देख रहा हूं कि अगर मैं जैन देखूं तो जैन यहां पर है, लॉट देखूं तो लॉट यहां पर है, नप देखूं नप 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 नपनी। ठीक है, को एक मिनट, व्हाट मेक्स ये मोप है, मोप सॉरी, ये मोप है, MOP मोप। ठीक है, उसके बाद हम देखें क्या देखना था हमें, हमारे पास है सॉरी क्या देख रहे थे, हेल्थ मेक्स होल हैप्पी। ठीक है, हम देख रहे थे, हमने देखा जैन तो भाई नंबर 4th स्टेटमेंट में, मतलब ये तो हमारा नहीं होगा। लॉट मेरा ये रहा, इस स्टेटमेंट में नहीं होगा, क्योंकि अगर भाई लॉट अगर इस स्टेटमेंट में है, अगर मैं इसको होल मान के चलूँ तो होल ऊपर भी होना चाहिए, तो लॉट भी नहीं होगा इस हिसाब से। मॉप मेरा यहाँ रहा, ये भी नहीं होगा। तो इट मीन्स मेरे को एक ऐसा, ये एक मात्र कोड ऐसा है जो इस लाइन में है, जो पूरी के पूरी स्टेटमेंट में एक मात्र कोड ऐसा है जो सिर्फ इसी लाइन में है, और इसी तरह होल एकमात्र वर्ड ऐसा है जो इसी लाइन में है। तो इट मीन्स मैं ये कंसिडर कर सकता हूं कि जी होल के लिए कोड होगा। समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया तो बार समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने देखा कि जी होल, सबसे पहले होल के लिए पूछा जी होल के लिए कोड क्या है। तो जी पहले मैंने देखा जी होल कहाँ मिल रहा है मेरे को, होल खाली एक ही लाइन में मिल रहा है, थर्ड लाइन में। तो सीधी सी बात है, एक होल एक यूनिक वर्ड है चारों स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए कोड भी एक यूनिक होगा जो चारों स्टेटमेंट के अलावा और कहीं नहीं होगा, मतलब इस स्टेटमेंट के अलावा और किसी, इस स्टेटमेंट के अलावा और कहीं मेरे को नहीं मिलेगा। तो मैंने देखा जी जैन को देखा तो जैन तो यहाँ पर है, लॉट को देखा तो लॉट ऊपर है, मॉप देखा तो मॉप नीचे है। तो जी कोट है एकमात्र स्टेटमेंट ऐसा जो आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं कह सकता हूँ जी होल के लिए क्या होगा, मेरा कोट होगा। ठीक, अब आ जाते हैं मोर की बात कर लेते हैं। तो जी मोर मेरे को कहाँ मिल रहा है, ये मोर है कि मनी है, एक मिनट, ये मोर नहीं मनी है, मनी के लिए कोड बताना है। अगर मैं मनी देखूं तो मेरा तो भाई एक स्टेटमेंट नंबर 1 में, मनी स्टेटमेंट नंबर 2 में नहीं, मनी स्टेटमेंट नंबर 3 में। ठीक है, 3 जगह मेरे को मनी दिख रहा है। अब एक कोड में ऐसा देखूं जो मेरा पहला स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में और चौथे स्टेटमेंट में कॉमन हो। तो पोर्ट देखता हूं जी, पोर्ट यहां पर है, ठीक है, पोर्ट दूसरे में भी है, ठीक है, पोर्ट तीसरे में भी है, ठीक है, ये पोर्ट मेरा कॉमन चला आ रहा है तीनों में। इसके अलावा तो और कोई कॉमन नहीं है ना। लॉट तीसरे में नहीं है, ठीक है, यानी चौथे में नहीं है। हॉट भी चौथे में नहीं है, गोट भी चौथे में नहीं है। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे लिए पॉट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन क्या है जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। अभी ये पहला क्वेश्चन था, आपको भी लग रहा होगा थोड़ा सा, मेरे को भी फ्लो में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार अगर कोई डाउट है तो वो देख लीजिए। वैसे कुछ
इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम आराम से कर लेंगे इसको और आप भी एग्जाम में आराम से कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे, अब मैंने पहला क्वेश्चन ये ऐसे ही डाला था कि मैं आपको एक समझा दूं, और अब मैं आपको बाकायदा ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शंस देने वाला हूं आपको, ठीक है। और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमारा, फूड was superb, फूड was superb। इसके जो कोड दिया गया है वो है हा नी टा, हा नी टा, हा नी टा। उसके बाद है ईट बैलेंस्ड फूड, ईट बैलेंस्ड फूड। इसके लिए जो कोड हमें दिया गया है वो है से टाला, से टाला। अगला है हमारे पास कीप सुपर बॉडी, कीप सुपर बॉडी। इसके लिए जो कोड है हमारे पास है वो डो नी जा, डो नी जा, ठीक है। अब उसने वो मुझसे पूछ रहा है कि हाउ ईट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, तो लिख सकते हैं कि व्हाट इज द कोड फॉर ईट। चलिए ईट के लिए कोड बताइए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है से, ठीक है, दूसरा है टा, तीसरा है यानी कि सी, नी, चौथा यानी कि डी है हमारा से और टा, से और टा, और ई है हमारा से और ला, से और ला। चलिए से और ला। एक तो यार ये लैंग्वेज लिखने में ना दिक्कत हो जाती है कई बार ना, ए को ओ पढ़ा जाता है, ओ को ए पढ़ा जाता है, हाथ में लिखने में मैं ही लिख के अपने आप ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखिए कि फूड वाज सुपर्ब, फूड वाज सुपर्ब को कोड किया गया है हा नी टा, HANITA, ठीक है। उसके बाद है ईट बैलेंस्ड फूड, ईट बैलेंस्ड फूड को कोड किया गया है सी से टाला यानी SETALA, ठीक है। कीप सुपर बॉडी को दो नी जा, ये JA है, JA, दो नी जा, ठीक है। अब उसने पूछा कि व्हाट इज द कोड फॉर ईट, तो मेरे को बताओ जी ईट के लिए क्या कोड होगा। अब मैंने देखा जी ईट कहाँ मिलेगा मेरे को, इस स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर है ईट, तो यानी मेरे को ईट के लिए जो मेरा आंसर होगा वो से टा ला में से एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इतना तो बताने से काम नहीं चलेगा, अभी मेरे को इसमें बैलेंस्ड एक्स्ट्रा है मेरे पास जो मेरे को एलिमिनेट करना है, और फूड को मेरे को एलिमिनेट करना है। तो देखते हैं, बैलेंस्ड कहीं नहीं दिख रहा है, फूड दिख रहा है, फूड मेरा यहाँ पर है और फूड मेरा यहाँ पर है। इट मीन्स इस लाइन में मेरा एक कोड कॉमन होगा और वही मेरा फूड होगा। तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ TA यहाँ पर है, TA यहाँ पर है, यानी कि TA को मैं कह सकता हूँ कि ये फूड है, ठीक। तो अब मतलब ईट और बैलेंस्ड के लिए जो मेरे कोड बचते हैं वो बचते हैं से और ला, ठीक है। अब क्या मैं बैलेंस्ड को एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या, ये जो बैलेंस्ड है क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस्ड और किसी लाइन में दिया ही नहीं गया और किसी स्टेटमेंट में बैलेंस्ड दिया ही नहीं गया, और जब दिया नहीं गया तो मैं नहीं बता सकता ना कि ईट के लिए क्या कोड होगा और बैलेंस के लिए क्या कोड होगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई, ईट के लिए से भी हो सकता है, ला भी हो सकता है, सेम इसी तरह बैलेंस के लिए से भी हो सकता है, ला भी हो सकता है। तो जी मैं ईट के लिए जो मेरे से जो कोड पूछा गया तो मैं आंसर करूंगा से और ला। तो से और ला कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर होगा। आप एक बार देखिए इसे क्वेश्चन को, और देखिए क्वेश्चन को और समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन हमने किया है। इसमें जो एलिमिनेशन, तो आपको इसी तरह ही एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। जो एलिमिनेट का चक्कर होता है ना, ये सबसे बेस्ट, ये सबसे बढ़िया जुगाड़ है। एलिमिनेट करो और क्वेश्चन को कर ले जाओ, एलिमिनेट करो और क्वेश्चन कर ले जाओ, इसमें एलिमिनेशन सबसे बेहतरीन चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इजी था, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हेल्प द डिफरेंट ट्रूप, हेल्प द डिफरेंट ट्रूप। हेल्प द डिफरेंट ट्रूप को जो कोड किया गया है वो किया गया है JAG
PELATNOS, ठीक है। अगला है द मिशन गेन्स हेल्प, द मिशन गेन हेल्प्स, हेल्प है, हेल्प, हेल्प, इसको दिया गया है KEJAGZILAT। अगला है हमारा गेन्स डिफरेंट देन पावर, गेन डिफरेंट देन पावर, इसको कोड किया गया है फब नॉस हुजी, फब नॉस हो जी, मोर हेल्प एंड पावर, मोर हेल्प एंड पावर, इसको कोड किया गया है री क्यू फब जैक, री क्यू आई फब JAG जैक। अब उसने पूछ लिया मोर देन ट्रूप, मोर देन ट्रूप, इसके लिए क्या कोड होगा? व्हाट इज द कोड? व्हाट इज द कोड फॉर मोर देन ट्रूप? इसके लिए हमें कोड बताना है। इसके मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस यहां लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ला क्यू आई हो पे, दूसरा है हमारा रे लेट मोर देन द ट्रूप है, मोर देन द ट्रूप, ठीक है, मोर देन द ट्रूप, रा लेट री हो, दूसरा है मेरा रे नोस लेट सी, रे नोस लेट PE, और चौथा है मेरा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं वापस पढ़ के दिखा देता हूं आपको। हेल्प द डिफरेंट ट्रूप यानी कि JAG PE लेट और NOS, द मिशन गेन्स हेल्प KE JAG ZILAT, गेन डिफरेंट देन पावर FUB NOS HOI HOZI, मोर हेल्प एंड पावर RIQI FUB JAG। हमसे उसने पूछ लिया कि आप हमें बताएं कि जी मोर देन द ट्रूप, मोर देन द ट्रूप के लिए हम क्या कोड देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोर देख ले, क्या मोर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो मोर एक ही लाइन में है भाई, मोर इसी लाइन में, तो इट मीन्स मोर के लिए कोड यहाँ से मिलेगा मेरे को। लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो जैसे इसमें काफ़ी सारी यूनिक कोड हैं, जैसे अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं ये देखता हूँ कि भाई मोर मेरा खाली इस लाइन में है, मोर मेरा खाली सिर्फ इसी लाइन में है, तो क्या मैं एलिमिनेट करके काम चला सकता हूँ? नहीं। इस तरह से तो एंड भी खाली इसी लाइन में है, इस तरह से तो एंड भी इसी लाइन में है खाली, ठीक है। हेल्प को देखो तो हेल्प इधर इधर है, पावर इधर इधर है, चलो पावर को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन ना तो हम मोर और एंड को हेल्प नहीं कर सकते ना, मोर और एंड को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स इस लाइन में दो ऐसे कोड होंगे जो सिर्फ इसी लाइन में होंगे और कहीं नहीं होंगे, और हम उनको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो और किसी लाइन में है नहीं, सीधी सी बात है। तो अगर हम देखें तो हम यहीं से अपना एक क्वेश्चन पकड़ लेंगे, हम यहीं से अपना एक क्वेश्चन पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन 4 ऐसे दिए गए हैं जिस जगह पर आपका यहां पर क्लियर ऑप्शन पूछा हुआ है कि भाई यही होगा इसका आंसर। लेकिन हम तो बता ही नहीं सकते ना, जब हमें मोर और एंड का ही क्लियर नहीं है, मोर और एंड का ही क्लियर नहीं है, तो मैं जी मोर के लिए क्या कोड दूं? मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं तो यहीं डायरेक्टली बोल दूंगा ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि मैं डिटरमाइन ही नहीं कर सकता। आप डिटरमाइन करके देख लो, चलो मोर का नहीं मिल रहा, देन का निकाल के देख लें। भाई मोर का नहीं मिल रहा, देन का निकाल के देख लें। अब देन तो इसमें है ही नहीं गई, ये नहीं है, बिल्कुल है, सॉरी, ये रहा देन ये रहा इसमें। मतलब अब देन को मैं कैसे एलिमिनेट करूं भाई? गेन 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 गेन, यानी कि गेन, चलो गेन देखते हैं, गेन इसमें और इसमें, गेन इसमें और इसमें, यानी कि इसमें गेन के लिए कौन सा वर्ड होगा? तो गेन के लिए भाई ZI है, चलो ठीक है। डिफरेंट इसमें और इसमें, यानी कि इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है नॉस, चलो डिफरेंट के लिए भी मिल गया। पावर इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सा कॉमन है? FUB, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि जी गेन के लिए HO होगा,
क्या होगा, नहीं सॉरी, देन के लिए क्या होगा मेरा HO, देन के लिए मेरा HO होगा। तो सेकंड पे HO किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसी ऑप्शन में है खाली HO सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन मोर को कैसे बताऊंगा मैंने मोर को कैसे आ रही, ये री कैसे मान लिया, नहीं मान सकता ना मैं डिटरमाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही जगह मेरा मोर क्लियर नहीं है। जब मेरा मोर क्लियर नहीं है तो मैं कैसे उसे ला री कैसे बना नहीं बना सकता। तो इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। लेकिन जब आप ये ट्रिक समझ लेंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर हलवा हो जाएगा। समझ में आया ना। मैंने स्टार्टिंग में ही पकड़ा मोर, और मोर को देखा मैं मोर को क्लियर नहीं कर पा रहा, देखा जाके कि भाई कैन नॉट बी डिटरमाइन लिख दो, क्यों, क्योंकि मैं मोर को क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूँ। मोर क्लियर हो जाता तो मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता। अब जब मोर ही क्लियर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन में आगे बढ़ के क्या फायदा है, कुछ नहीं है ना। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए आप, ट्रिप टूवर्ड्स माउंटेन हिल, इसको जो कोड दिया गया है वो कोड है JU नामीपो, नामीपो। अगला है मेरे पास राइज हिल टूवर्ड्स रिवर, इसको दिया हुआ है जू, ठीक है। रिवर ट्रिप राफ्टिंग माउंटेन राइज, यह है मेरा राइज। रिवर ट्रिप, मैं इस क्वेश्चन से आपसे अब 4-5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रिवर ट्रिप राफ्टिंग माउंटेन, इसको जो कोड दिया गया है वो है पोवीनाफू, ठीक है जी। टुवर्ड्स माउंटेन स्लो राइज, इसको कोड दिया गया YBJUGIPO, ये लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप मेरे को बताइए इसमें कि व्हाट इज द कोड फॉर माउंटेन। सबसे पहले बताइए कि माउंटेन के लिए क्या कोड है, माउंटेन के लिए क्या कोड है, पहला नंबर 1, ठीक है। दूसरा आप मेरे को बताइए इसमें कि स्लो राइज के लिए क्या कोड है, स्लो राइज के लिए क्या कोड है, ठीक है। तीसरा आप मेरे को बताइए इसमें कि ट्रिप के लिए क्या कोड है, चौथा बताइए आप राइज माउंटेन्स के लिए क्या कोड है, चौथा है राइज माउंटेन के लिए क्या कोड है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है इसमें, आप ये देखिए, इसको डिकोड कीजिए और डिकोड करने के बाद इन 4 क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट और 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, इसमें करने में मजा आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने हमसे किसका कोड पूछा जी, माउंटेन का पूछा। तो माउंटेन पकड़ते हैं, कहाँ है सर, माउंटेन ये रहा, और इधर नहीं, इधर है माउंटेन,
और इधर है माउंटेन, 3 जगह माउंटेन है। तो मतलब एक कोड ऐसा होगा जो तीनों जगह होगा। तो कौन कौन सा दिख रहा है आपको भाई? वाई बी यहाँ ही नहीं है, खत्म हो गया। जे यू यहाँ नहीं है, खत्म हो गया। गी यहाँ नहीं है, खत्म हो गया। पी ओ, तो पी ओ, पी ओ और पी ओ। लो जी, माउंटेन का मिल गया, माउंटेन का मिल गया, पी ओ। आसान। चलिए अगला देखते हैं। अगला उसने पूछा कि जी स्लो राइज का बताओ। किसका बताओ जी? स्लो राइज का। तो स्लो का स्लो ये रहा, राइज ये रहा, स्लो ये रहा, राइज ये रहा। और भी है क्या कहीं? राइज मेरा यहाँ पर भी है, राइज मेरा यहाँ पर है, राइज मेरा यहाँ पर है। तो इट मीन्स इन दोनों जगह एक कोड कॉमन होगा। तो वो देखते हैं कौन सा है भाई। इसमें गी कॉमन है, गी कॉमन है और जे यू कॉमन है। तो गी कॉमन है और जे यू कॉमन है, मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता भाई। जी अगर मैं देखूं तो जे यू यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इट मीन्स 3 सेम वर्ड यहां पर होंगे। वो कौन से हैं देख लेते हैं भाई। जे यू यानी टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। अब मैं ये कह सकता हूं कि जी ये जे यू जो है ना, ये टूवर्ड्स के लिए होगा, बात खत्म। ये जे यू किसके लिए है? टूवर्ड्स के लिए। अब जब यहां से ये जो जे यू है ये टूवर्ड्स के लिए हो गया, तो सीधी सी बात है अगला इन दोनों में कॉमन राइज है ना, तो कॉमन कोड कौन सा है? जी आई और जी आई। तो मेरा जी आई किसके लिए हो जाएगा? जी आई हो जाएगा मेरा राइस के लिए। तो मैं लिख लेता हूं साइड में, राइस के लिए मेरा क्या हो जाएगा? राइस के लिए हो जाएगा मेरा जी आई। हो गया। अब भाई राइस के लिए मेरा जी आई हो गया। अब मैं स्लो के लिए क्या बताऊं? तो मैंने टुवर्ड्स के लिए डिकोड तो कर लिया कि भाई जो जे यू है ये मेरा टुवर्ड्स के लिए है, तो मतलब वाई बी हो जाएगा मेरा किसके लिए? स्लो के लिए। खत्म हो गया काम। उसने कहा स्लो राइज, तो मेरा स्लो राइज का क्या हो जाएगा? वाई बी और जी आई। खत्म क्वेश्चन। सिंपल था। कोड करो, पकड़ो, एलिमिनेट करो और आगे निकलो। ट्रिप, ट्रिप के लिए देखते हैं। ट्रिप कहाँ है भाई? ट्रिप एक ये रहा, ऑप्शन नंबर ये 3 में, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 1 में। क्या कॉमन है भाई इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में देखो पीओ को छोड़ के, पीओ को हम पहले ही कर चुके हैं, एक एन ए कॉमन है बस, एन ए। लो ट्रिप के लिए भी आंसर मिल गया, एन ए है मेरा ट्रिप का। अब उसने कहा राइज माउंटेन, राइज के लिए तो मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूं कि भाई राइज के लिए जी आई है। अब माउंटेन के लिए और देख लो क्या है। माउंटेन के लिए मैं कर चुका हूं। लो ये माउंटेन भी हो रखा है भाई, माउंटेन भी तो हो रखा है। माउंटेन के लिए पीओ निकाला हुआ है ना, तो जी आई पी ओ। इजी, सिंपल, कुछ नहीं है। क्या किया हमने सिर्फ कोड को पकड़ा और जो हमसे वो पूछता जा रहा था। हमने आपको कल भी एक बात बताई थी, ये क्वेश्चन करते टाइम आपको अपने दिमाग खुला रखना है, क्योंकि रीजनिंग क्या है ना, कर सब ले जाते हैं। रीजनिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर कोई कर लेगा, लेकिन क्या है हमें कम से कम टाइम में करना है, हमें टाइम बचाना है। जितना ज़्यादा हम टाइम बचा सकते हैं रीजनिंग में उसको फास्ट करके, उतना हमारे लिए बेटर है। क्योंकि आपको पता है ना कि मैथमेटिक्स के सेक्शन में हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और रीजनिंग कंपैरेटिवली ईजी रहता है। रीजनिंग हर कोई कर ले जाता है, लेकिन क्या है, तो हमें करना क्या है, हमें इसको कम से कम टाइम में परफॉर्म करना है। और कम से कम टाइम में परफॉर्म करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको अपना दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा एग्जाम में। ये देख लीजिएगा आप कि आपको अपना दिमाग खोल के, चलिए ये क्वेश्चन देखिए एक बार। आप ये क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। समझ में आ गया होगा, मैं आशा कर रहा हूं आपको ये पल्ले पड़ गई होगे आपके कि किस तरह से हमें इसको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं आपके लिए ना। अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे और रेगुलर लगे रहोगे ना इसमें, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। प्रैक्टिस में रहेंगे और दिमाग खुला करके खोल के, मतलब वो है ना कि वो बोलते हैं ना कि वो चीज़ आपको सोचनी होगी जो हर कोई नहीं सोच सकता, आप तभी कर पाओगे इसको, वरना इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसा के ले जाएंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला है हमारे पास, बैड टाइम टू ईट। बैड टाइम टू ईट, इसको कोड किया गया है SYBONJKW, ठीक है। अगला है मेरा कंज्यूम फूड एंड टाइम। कंज्यूम फूड एंड टाइम, इसको जो दिया गया है SYTAGEMR। अगला है हमारा ईट बैड स्टफ ओनली। ईट
बैड स्टफ ओनली, ईट बैड स्टफ ओनली को दिया है KWBO चलिए और देखते हैं, ओनली फूड एंड वर्क, इसको जो कोड दिया गया है वो दिया गया है TAFPMRUX। अब उसने पूछ लिया कंज्यूम टाइम टू वर्क, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर कंज्यूम टाइम टू वर्क, आप बताएं कि इसके लिए क्या कोड होगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, पढ़ लेते हैं। बैड टाइम टू ईट SYBONJKW, ठीक है। उसके बाद कंज्यूम फूड एंड टाइम, तो SYTAGEMR, ठीक। ईट बैड स्टफ ओनली, ईट, एक मिनट वापस देख लेते हैं, SYBONJ, ठीक है। ईट बैड स्टफ ओनली का KWBORDFB, ठीक है। ओनली फूड एंड वर्क को TAFPMR और UX है ना लास्ट में, हाँ ठीक है, UX है, UX। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि कंज्यूम टाइम टू वर्क का कोड क्या होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कंज्यूम पकड़ते हैं। कंज्यूम पकड़ने का रीजन कुछ, सर कंज्यूम पकड़ने का रीजन ये है कि कंज्यूम मेरा यहां पर है, अकेला है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसा वर्ड पकड़ते हैं जो ज्यादा स्टेटमेंट में हो, क्योंकि वो क्रैक करना इजी रहता है। तो अगर मैं देखूं जी टाइम मेरे को मेरा दो जगह दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, तो दो जगह मेरे पास टाइम है, तो इसको क्रैक करना फिर भी कंपैरेटिवली इजी होगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें टाइम दो जगह है, तो टाइम दो जगह होने के बाद क्या अब मैं देखूं क्या इन दोनों में और भी कोई कॉमन है क्या, और कोई कॉमन नहीं है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में एक ही स्टेटमेंट, एक ही कोड कॉमन होगा, और वो कोड कॉमन मेरे को क्या दिख रहा है, SY दिख रहा है। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि टाइम को जो कोड दिया गया है वो मेरा SY दिया गया। इजी, पहला इजी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला, अगर मैं 2 देखूं तो 2 भी मेरा सिर्फ एक जगह है, तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको बाद में करते हैं। वर्क देखें तो वर्क भी मेरा एक ही जगह है, अब कैसे करें सर। तो भाई काम करते हैं ना, भाई वर्क मेरा एक जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फूड और एंड यहां भी है और फूड और एंड यहां भी है, तो मैं यहां से फूड और एंड को वो करने की कोशिश करूंगा। देखता हूं यहां पर कौन कौन से दो कॉमन है। एक तो TA MR, इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि फूड और एंड के लिए TA और MR होगा, सीधी सी बात है। यानी वर्क के लिए मेरा या तो FP हो सकता है या UX हो सकता है, ठीक है। अभी इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अगर मैं ओनली की बात करूं, ओनली मेरा यहां है, तो इसमें FB कॉमन आ गया, भाई FB कॉमन आ गया ना, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो है सॉरी किसके लिए देख रहे थे हम, फूड के लिए देख रहे थे ना, तो फूड के लिए अगर मैं देखूं, हाँ नहीं सॉरी, वर्क के लिए मेरा FP हो जाएगा ना भाई, वर्क FP नहीं UX हो जाएगा। वर्क के लिए मेरा क्या हो जाएगा, UX। कैसे हो जाएगा दोबारा बताता हूं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था भाई। ये फूड और ये एंड, फूड और ये एंड यहां पर था, यहां पर मेरी दो कॉमन मिले मेरे को, SYTA, और यहां पर क्या मिला, फूड और एंड, TA और MR, सॉरी TA और MR इधर, TA और MR इधर। तो मतलब मैं फूड के लिए बोल सकता हूं TA और एंड के लिए बोल सकता हूं MR। इन दोनों में से कुछ हो गया, या तो TAMR या फिर TAMR, कुछ भी हो सकता है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को तो वर्क पूछ रखा है ना, वर्क, मैं तो वर्क देखूंगा। अब ओनली के लिए देखा, ओनली यहां पर है, तो इन दोनों में एक कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, TA और MR तो हम खत्म ही कर चुके हैं, इनका तो हमारा काम ही खत्म हो गया। FP, तो यहां पर जी FP कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं जी ओनली के लिए मेरा FB हो गया। तो वर्क के लिए मेरा बचा UX, तो वर्क के लिए मेरा हो गया UX। इन दो के मेरे को कोड मिल गए। अब मेरे को 2 देखना है और कंज्यूम देखना है। अब 2 मेरे को कहां से मिलेगा जी, 2 मेरे को यहां से मिलेगा। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे को ईट और बैड हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ईट और बैड यहाँ रहा, अब देख सकता हूँ कि क्या कॉमन है, KW और BO खत्म हो गया काम। यानी कि मेरा किसके लिए, 2 के लिए मेरा कौन सा कोड हो जाएगा, NJ। 2 के लिए मेरा कोड हो गया NJ, खत्म काम। कंज्यूम किधर है, कंज्यूम इधर ही रहा। मैं यहाँ देखो सब कुछ एलिमिनेट करता हूँ, ये भी एलिमिनेट, यानी कि कंज्यूम के लिए मेरा क्या बचा, कंज्यूम के लिए मेरा बच्चा G, कंज्यूम के लिए हो जाएगा मेरा G।
तो कोड क्या बनेगा, GESYNJUX, GESYNJ और UX, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है भाई, ये आसानी से कर ले जाओगे आप क्वेश्चन। बस क्या थोड़ा सा एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मेरे को, क्योंकि ये पैन बार बार चलना पड़ रहा है। आपको क्या करना है, जिस तरह से मैं फंसा बीच में, एक तरह से आप मत फंसना। जो आप कोड दे रहे हो वो उसके नीचे लिख दो कि मैंने इसको ये कोड दिया, मैंने इसको ये कोड दिया, मैंने इसको ये कोड दिया, फिर आप फंसोगे नहीं, फिर आप आराम से देख लोगे। या फिर जो एलिमिनेट कर रहे हो उसको काटते चले हो, जैसे मैंने काटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे सिंपल वाला हमने कल किया था ना लास्ट में। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बुक इज कॉल्ड वॉच, बुक इज कॉल्ड वॉच, यानी बुक को क्या कह रहे हैं हम, वॉच कह रहे हैं। बुक इज कॉल्ड वॉच, और वॉच इज कॉल्ड बैग, वॉच इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, bag is called dictionary, bag is called dictionary, and dictionary called window, and dictionary called window, ठीक है जी। which is used to carry books, अब क्वेश्चन आ गया कि which is used to carry बुक्स। याद आया, इस तरह क्वेश्चन हमने करा था कल। हमें क्या करते हैं, हम ये राम कहानी नहीं पढ़नी, हम ये देखेंगे कि विच इज यूज टू कैरी बुक्स, इट मीन्स बुक को कैरी क्या करता है। इसमें से जो दिए गई चीजें हैं, जैसे कि बुक है, वॉच है, और क्या नाम है, बॉय है, और आपका सॉरी बैग है, बैग, ये बॉय नहीं है, बैग है और डिक्शनरी है। तो ये सब आपकी इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जो बुक्स को कैरी करेगा। तो आप देखोगे जी कि बैग है कैसी चीज, तो बैग मैंने देखा, बैग एक यहां पर आ रहा है और बैग यहां पर आ रहा है। अब मैं देखूंगा कि बैग को क्या बोला जा रहा है, बैग को क्या बोला जा रहा है। तो बैग को यहां पर क्या, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, तो मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे इसमें पूछ देता हूं। अगर मैं पूछूं कि विच इज यूज टू वॉच टाइम, टाइम देखने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे जी टाइम देखने के लिए तो घड़ी यूज की जाती है। तो बुक इसको, आप देखो वॉच कहां पर है, वॉच यहां पर है जी और यहां पर है। अब मैं देखूंगा कि वॉच को बोला क्या जा रहा है, तो जी बुक को वॉच बोला जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं देखूंगा कि वॉच को क्या बोला जा रहा है, तो वॉच को बोला जा रहा है जी बैग। तो अब मैं क्या देखूंगा जी, टाइम देखने के लिए। अब इस कंडीशन के हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बैग। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको कोडिंग डिकोडिंग में देखने के लिए मिलेंगे। और आज मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया, आशा करता हूं कि आपको समझ में आएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैं भी आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बीच में एक दो जगह, क्योंकि वो रीज़न ये था कि मैं नोट नहीं कर रहा था उसको। तो आप ये गलती मत करना स्कूल में, और इसको एग्जाम में ये गलती मत करना, और इसको नोट कर लेना, नोटेशंस देते रहना कि मैंने इसको इस कोड को ये नाम दिया है या इस कोड को ये वर्ड दिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो मिलते हैं इसी के साथ हमारी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।